पिछले एपिसोड यानी पार्ट 3 में आपने देखा कि रमेश को उस बंद कमरे का राज पता चलने का रास्ता मिल गया था। पूजा जो मकान मालिक की बेटी थी वो मर चुकी है। वो रमेश के सपने में आकर सब कुछ बता देती है, लेकिन एक सवाल रमेश को खाई जा रही थी कि उस बंद कमरे में आखिर क्या है। रमेश मकान मालिक से पूजा और उस सपने से जुड़े चीज़ों के बारे में पूछने लगता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस कहानी का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एपिसोड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो कहानियाँ सुनेंगे तभी आपको आज की कहानी के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस बंद कमरे में क्या है। मकान मालिक रमेश से कहता है कि इस घर में 2 आत्मा है, एक मेरी बेटी का और दूसरा जो मुझे मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति दिलाने में रोक रहा है। वो मुझे बहुत परेशान करता है, कभी मुझसे पैसे लेता है तो कभी मुझे किसी चीज़ में फंसा देता है। मैं जान गया कि ये उस आत्मा का काम है जो मुझसे बदला ले रहा है। रमेश कहता है, बदला ले रहा है मतलब क्या वो किसी आदमी का आत्मा है? मकान मालिक कहता है, हाँ, वो एक आदमी है। उसका नाम सागर है। उसको मैंने जान से मार डाला। वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के के साथ हो। पहले तो मुझे ये आत्मा कमल की लगी। रमेश ने पूछा, अब ये कमल कौन? मकान मालिक कहता है, सागर को मारने के बाद मैंने मेरी बेटी की शादी धूमधाम से कमल के साथ करवाया था। वो दोनों उसी कमरे में रहते हैं जिस कमरे में आज तुम किराए पर रहते हो। 4 साल बाद आज पहली बार मैंने उस कमरे को किराए पर दिया है। इतने सालों से वो कमरा बंद था। मेरी बेटी का पति कमल उसे बहुत परेशान करता था। उसने उसे जिंदा जला दिया और वो तड़प तड़प कर मर गई। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने कमल को भी जान से मार डाला। मुझे लगा कि कमल के मौत के बाद मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। ज़रूर उसको सुकून मिला होगा कि मैंने उसका बदला ले लिया है, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। 4 साल तक मुझे भी पता नहीं चला कि मेरी बेटी की आत्मा इस घर में भटक रही है। जिस दिन मैं वो कमरा किराए पर देने के लिए साफ़ कर रहा था, तभी मुझे ये बात पता चला कि मेरी बेटी की आत्मा उसी कमरे में है। रमेश ने पूछा, आपको कैसे पता कि आपकी बेटी की आत्मा उसी कमरे में है? मकान मालिक ने कहा, उस कमरे में जो ड्रेसिंग टेबल है, मुझे उस आईने में मेरी बेटी दिखाई दी। खून के आंसू बहाते हुए मेरी बेटी ने कहा, काश आप एक बेटी का दिल समझ पाते। काश आप में इंसानियत होती। काश मैं आपकी बेटी ही नहीं होती तो आज मैं मरने के बाद भी इस तकलीफ़ में नहीं रहती। उसने ये भी कहा कि पापा, जिस आत्मा को आप कमल समझ रहे हैं वो कमल की नहीं, सागर की आत्मा है, जिसका आपने खून किया है ताकि मैं उससे शादी न करूं। मुझे तो लगा कि सागर ने मुझे धोखा दिया और चला गया, लेकिन आपने उस बात का फ़ायदा उठाया और ज़बरदस्ती मेरी शादी कमल से करवा दिया। अब क्या हुआ पापा? क्या अब आप खुश हैं? सागर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो मुझे छोड़ के जा नहीं सका। अच्छा हुआ मैं मर गई, जिसके वजह से आपका घिनौना सच सामने आया। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। मैंने मेरी बेटी से माफ़ी भी मांगा, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया। उसके बाद मैं उस ड्रेसिंग टेबल को उस कमरे से हटाकर मेरे कमरे में रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी की शक्तियों के वजह से वो इतना भारी हो जाता है कि मैं नहीं, कोई उसे हिला नहीं सकता। इसलिए मैंने उस कमरे को ताला डाल दिया और मैं नहीं चाहता कि उस कमरे में तुम जाओ। रमेश ने कहा, मतलब आपने 2 खून किया है? मकान मालिक ने कहा, हाँ, मैं मेरे किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तुम ऑफिस गए
तब मैं तुम्हारे कमरे में ताला तोड़कर अंदर इसलिए आया ताकि मैं मेरी बेटी से मिलकर फिर से माफ़ी मांग सकूं। लेकिन रमेश, मुझे ये बात नहीं समझ में आया कि वो तुम्हारे सपने में आकर ये सब क्यों बताई। आखिर वो क्या चाहती है? रमेश ने कहा, मैं बताता हूँ कि आपकी बेटी क्या चाहती है। पूजा ने मुझसे कहा कि मैं पुलिस को ले आऊं और आपके घर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करूं ताकि पुलिस को पता चले कि आपने उधर सागर की लाश को दफना दिया है और पुलिस आपको गिरफ्तार करे। उसने ये भी कहा कि मेरे सागर को मैं इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। उसने ये भी कहा कि पुलिस सागर के घर वालों को सच्चाई बता दे कि अब सागर इस दुनिया में नहीं है और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाए। अगर सागर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी तो मैं भी हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी मेरे दुनिया में चली जाऊंगी। रमेश को अब पूरी बात समझ में आ जाती है और पूजा की ख्वाहिश पूरा करता है और मकान मालिक गिरफ्तार हो जाता है। तो दोस्तों, पार्ट 1 एपिसोड की कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा कि जब आप किराए पर घर खोज रहे हैं तो आपको मकान मालिक से क्या पूछना चाहिए। अगर आपने आंसर गेस किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।